हेलो फ्रेंड्स, मैं मिनका कुशवाहा आज फिर रेलवे ग्रुप डी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ जो सामान्य ज्ञान से ली हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये सारी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत ही आप लोग को मदद करने वाली, बहुत ही हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलें और शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। स्किप तो बिल्कुल मत करिए क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपना प्रश्न स्टार्ट कर देती हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न क्या है? मेरा पहला प्रश्न क्या है? हमारा पहला प्रश्न है, रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसके आंसर है जॉर्ज स्टीफेंस ने। तो रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज स्टीफेंस ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर है जॉन लोगी बियर्स ने। इसको याद रखिए फ्रेंड, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बियर्स ने। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो आंसर में है चरबाग रेलवे स्टेशन जो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मेरी क्वेश्चन में अगर कुछ भी त्रुटि हो गई उसके आंसर में तो क्षमा करें फ्रेंड्स। तो चलिए, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आंसर में क्या है? सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो उत्तर में है सुमित्रानंद पंत। फ्रेंड्स मेरी टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है थोड़ी मोड़ी, उसके लिए हमें क्षमा करिएगा। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो ये बरगद है। ये भी मिस्टेक हो चुकी है हमारा इसका आंसर। तो बरगद का पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद का। फ्रेंड्स याद रखें। और नेक्स्ट प्रश्न है, रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? तो 1924 में किया गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? एरेटोस्टेनेज को। एरेटोस्टेनेज को कहा जाता है। भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? एरेटोस्टेनेज को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड विजेता वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो AR रहमान। गोल्डन ग्लोब अवार्ड विजेता वाले प्रथम भारतीय कौन है? AR रहमान है। इसको याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसको भी याद रखिए फ्रेंड्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स। जरूरी नहीं है कि ये रेलवे ग्रुप डी में ही पूछे जाएंगे, ये किसी भी प्रकार के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत सरकार ने कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन डोज के लिए किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो किसके साथ किए थे कोरोना वायरस के हस्ताक्षर? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डोज के लिए किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही आंसर यही है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है फ्रेंड्स? तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? तो एशिया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? नेक्स्ट प्रश्न हमारा है फ्रेंड्स, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में स्थित है। इसको याद रखिए फ्रेंड्स। मैं जो भी प्रश्न बोल रही हूँ उसको याद रखिए और उसके आंसर को भी याद रखिए ताकि परीक्षा में आए क्वेश्चन तो आप फटाफट इसके आंसर दे सके बिना झिझक के। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो आंसर में है 1 मीटर। रेल पथ की मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1 मीटर होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊँट को। ऊँट को, क्योंकि ये तो रेगिस्तान पे ही चलता है ना ये फ्रेंड्स, तो इसे ही जहाज कहा जाता है। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊँट को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो सैंड फ्लाई के द्वारा होता है। फिर से याद रखें, सैंड फ्लाई के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, रक्त स्पंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त स्पंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के होता है। विटामिन के होता है। रक्त स्पंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है फ्रेंड्स, बड़ी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? बड़ी आंत का पहला भाग कहलाता है कोलोन। बड़ी आंत का पहला भाग कहलाता है कोलोन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पौधों में ऊर्जा हस्तांतरण के लिए किस पोषण तत्व की उपस्थिति अनिवार्य है? पौधों में ऊर्जा हस्तांतरण के लिए किस पोषण तत्व की उपस्थिति अनिवार्य है फ्रेंड्स? तो फास्फोरस की। फास्फोरस की। पौधे में ऊर्जा हस्तांतरण के लिए किस पोषण तत्व की उपस्थिति अनिवार्य है? तो फास्फोरस की। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किस रंग के प्रकाश की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण तुरंत गति से होता है? तो किस अति से होता है? किस किरणों से होता है? लाल से। किस रंग के प्रकाश की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण तुरंत गति से होता है? लाल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, उससे पहले अगर क्वेश्चन में कोई भी त्रुटि हो आंसर में तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दे, उसके लिए आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अल्फा क्रिएटिन नामक प्रोटीन शरीर में कहाँ उपस्थित होता है? तो त्वचा में होता है। अल्फा क्रिएटिन नामक प्रोटीन शरीर में कहाँ उपस्थित होता है? त्वचा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखें। एस्टिगोमेटिज एक बीमारी है, तो किसका बीमारी है? आँखों की। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर क्या है? एमाइलेज। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किस विज्ञान में तौला एवं नाप की विधियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो मेट्रोलॉजी, माप विज्ञान। इसका सही आंसर है मेट्रोलॉजी। किस विज्ञान में तौला एवं नाप की विधियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो मेट्रोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवाणु, वायरस, माइक्रोप्लाज्मा आदि सूक्ष्म जीवों की संरचना एवं अन्य जीवों पर इनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर है माइक्रोबायोलॉजी। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवाणु, वायरस, माइक्रोप्लाज्मा आदि सूक्ष्म जीवों की संरचना एवं अन्य जीवों पर इनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है? माइक्रोबायोलॉजी। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन इसको अलट पलट कर भी पूछ सकता है, तो इसको याद रखिए, जीवाणु, वायरस, माइक्रोप्लाज्मा आदि सूक्ष्म जीवों की संरचना एवं अन्य जीवों पर इनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी द्वारा। तो नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पौधे के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है? किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर है पेलियोबॉटनी।
इसका आंसर क्या है? पेलियोबोटनी। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विज्ञान की किस शाखा में वातावरण तथा इसमें होने वाले परिवर्तनों एवं अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर है मेट्रोलॉजी, जो मौसम विज्ञान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस विज्ञान में कवक की संरचना एवं जैविक प्रक्रियाओं तथा कवकों द्वारा जीवों में होने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है? तो आंसर है माइक्रोलॉजी। किस विज्ञान में कवक एवं संरचना एवं जैविक प्रक्रियाओं तथा कवकों द्वारा जीवों में होने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है? माइक्रोलॉजी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है? किस शाखा के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है? तो ओस्टियोलॉजी द्वारा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आंसर है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखें। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है कौन सा पदार्थ? वो है पानी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट प्रश्न है, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरे का भार का मात्रक, हीरे का भार का मात्रक। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, गैल्वेनिकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का होता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसके कारण? कुत्ते के काटने से, याद रखें फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? तो इसका आंसर है क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट प्रश्न की ओर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। आंसर है सेल्यूलोज की। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मनुष्य का पाचन प्रारंभ होता है, मनुष्य का पाचन प्रारंभ होता है मुख से, क्योंकि मुख से पहले हम लोग खाते हैं, फिर हमारा अंदर जाता है, क्योंकि उसको मतलब उसको बहुत अच्छे तरह से मुख से ही चबाते हैं, ऐसे तो अति खाते नहीं है, डायरेक्ट जाता नहीं है। तो इसका आंसर है मुख से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जीरेटोलॉजी द्वारा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन, इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है? आंसर है जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, 1 न्यूटन एम्पियर मीटर किसके तुल्य होता है? 1 न्यूटन एम्पियर मीटर किसके तुल्य होता है? तो 10⁴ गॉस, 10⁴ गॉस इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखते हैं फ्रेंड, इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज, कार्बोहाइड्रेट इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट प्रश्न है, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं? किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं? तो पैराडाइट को, आंसर इसका यही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? अपेक्षिक घनत्व,
नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद पदार्थ में चुंबकत्व रखने की जो क्षमता रहती है वो पदार्थ की क्या कहलाती है? चुंबकीय धारणशीलता। इसका आंसर है चुंबकीय धारणशीलता। नेक्स्ट पहले अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई तो हमें क्षमा कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो मेरा लास्ट और नेक्स्ट प्रश्न है, लौह चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं? इसका आंसर है लोहा, निकिल, कोबाल्ट, इस्पात आदि। लोहा, निकिल, कोबाल्ट, इस्पात आदि, यही इसका आंसर है। इसी के साथ फ्रेंड जय हिंद, जय भारत।